हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल द ब्राइट फ्यूचर टू स्टूडेंट्स में। तो मैं हूं कुलदीप और आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से पढ़ने वाले हैं। जब भी कोई संख्या शब्दों में दी गई है तो उसे हम लोग अंकों में कैसे लिखते हैं, और मैं एक ऐसी विधि बताने वाला हूं जो बहुत ही आसानी से हो जाएगा। तब तक बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। अगर आप इस वीडियो पर इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप भी पढ़कर तेज तड़ाक बन जाए। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। किसी भी दी हुई शब्दों वाली संख्या को अंकों में कैसे लिखते हैं। इससे पहले मैं बताना चाहता हूं कि मैं पिछली वीडियो में बताया था किसी भी अंकों को शब्दों में कैसे लिखते हैं। अब हम लोग शब्दों को अंकों में कैसे लिखते हैं यही हम लोग जानेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं। देखिए, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, शब्दों में एक संख्या लिख रहा हूँ, फिर मैं उसे अंकों में लिखूंगा। तो ध्यान दीजिए, यहाँ देखिए लिखा गया है। क्या लिखा गया है? 311। क्या लिखा है? 311 लिखा है। मतलब अगर कोई एक ऐसी संख्या है, सिर्फ और सिर्फ कहाँ तक लिखिए? सैकड़ा तक लिखिए, उससे आगे वो नहीं लिखिए। कैसे कैसे कि यहाँ पे दिख रहा है 300। जब ये संख्या कहाँ तक लिखी है? सैकड़ा तक लिखी है। तो हम लोग क्या करेंगे कि इसके हिसाब से हम लोग दहाना शुरूंगे। दहाना मतलब क्या है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। तो हम लोग इसमें देख रहे हैं कि यहाँ पे जो लिखा हुआ है, यहाँ पे सिर्फ सैकड़ा तक लिखा है। कहाँ तक लिखा है? सैकड़ा तक लिखा है। तो हम लोग करेंगे कि सैकड़ा तक बिंदी बना लेंगे। बिंदी बना लेंगे। ये बिंदी क्या होता है? समझने के लिए। क्या करने के लिए? समझने के लिए हम लोग बिंदी बना लेंगे। कहाँ तक बनाएंगे? सैकड़ा तक बनाएंगे। सैकड़ा तक ही क्यों बनाएंगे? क्योंकि भाई संख्या ये जो है ये सैकड़ा तक आई है, इसलिए हम सैकड़ा तक बना लेंगे। तो देखिए बनाते हैं। हम लोग क्या करते हैं कि संख्या को दहाते हैं किधर से? दाएं से बाएं तरफ। किधर से? दाएं से बाएं तरफ। तो दहाइए कहाँ तक? सैकड़ा तक। सैकड़ा तक सिर्फ रुक जाना है, उसके आगे तक नहीं बढ़ना है। तो देखिए मैं बिंदी बना रहा हूँ। इकाई, दहाई, सैकड़ा। क्या मैंने सैकड़ा तक बना लिया है? क्या आपको सैकड़ा तक दिख रहा है? हाँ सर, हमें तो सैकड़ा तक दिख रहा है स्क्रीन पर। देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा। ठीक है, इकाई, दहाई, सैकड़ा। सैकड़ा तक तो हमने बिंदी बना लिया। तो देखिए सैकड़ा पर क्या आया है? तो सैकड़ा पर हमें दिख रहा है कि 3 आया है। तो सैकड़ा के नीचे क्या लिखेंगे कि हम लोग 3 लिख देंगे। क्या हमने 3 लिख दिया? हाँ, 3 हमने लिख दिया। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि सैकड़ा का तक काम हो गया खत्म। अब उसके बाद बचा है क्या? 11। और याद कीजिए मेरे पिछले वीडियो को, उसमें मैंने क्या बताया था कि इकाई और दहाई को मिला के पढ़ते हैं। मतलब सैकड़ा के दाएं तरफ जो 2 अंक होते हैं उसको हम लोग मिला के पढ़ते हैं। तो यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है? 11 लिखा हुआ है। तो 11 कैसे दिखाता है? ऐसे दिखाता है। ठीक, अब इसको देख लीजिए। इकाई, दहाई, सैकड़ा मतलब 311 लिखा है कि नहीं लिखा है? हाँ सर, हमको तो समझ में आ गया, आप सही बता रहे हैं। एक और जरा बताइए तो देखिए एक और देख लीजिए। ये देखिए मैंने क्या लिखा है यहाँ पे? 7,510। मतलब कि हमें बिंदी कहाँ तक बनाना है? हमें सिर्फ और सिर्फ 1000 तक बनाना है। कहाँ तक बनाना है? 1000 तक बनाना है। अब यहाँ समस्या यह आती है कि यहाँ पे तो भाई 1000 आया है, ये तो हमें समझ में आ रहा है, लेकिन इसमें 10,000 भी तो आता है।
10,000 हम लोग क्यों नहीं बनाएंगे, हम लोग केवल 1000 तक ही क्यों बनाएंगे। तो मैंने क्या बताया था कि जब भी 10,000, 10 लाख, 10 करोड़, 10 अरब, 10 खरब की मतलब उसमें 10 अगर लगा होगा तो उसमें 2 अंक होंगे। कितने अंक होंगे, 2 अंक होंगे। तो जरा बहुत ध्यान से देखिए, ये जो 7 लिखा है, क्या 7 में 2 अंक है कि 1 अंक है। नहीं नहीं सर, हमको तो हमारे मोबाइल वाले स्क्रीन पर हमें सिर्फ एक ही अंक दिख रहा है। जब एक ही अंक दिख रहा है मेरे बच्चे, तो हम लोग 10,000 तक कैसे लिख सकते, नहीं लिख सकते। अगर यहीं पर अगर 2 अंक हुआ होता तो हम लोग क्या चले जाते, 1000 को पार करके 10,000 में चले जाते। लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है 7, और 7 में कितना अंक है, 1 अंक है। इसीलिए हम बिंदी केवल और केवल 1000 तक बनाएंगे, न कि 10,000 तक बनाएंगे। तो 1000 तक बिंदी बना देते हैं। देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। अब 1000 है, अब 1000 पर क्या आया हुआ है, तो 7 आया हुआ है, तो 7 लिख दीजिए। हाँ, हमने तो 7 लिख दिया, ठीक, तो 7 लिख दीजिए। अब 1000 का काम हो गया खत्म। फिर उसके बाद क्या बचा है, इकाई, दहाई, सैकड़ा। यहाँ पे देख रहा है आपको 5 सब है, मतलब सैकड़ा पर क्या रहेगा, 5 रहेगा। फिर उसके बाद लिख रहा क्या दिख रहा है, 10। 10 तो ऐसे लिखाता है। और 10 में कितना अंक है, 2 अंक है, मतलब इकाई भी है और दहाई भी है। तो मैंने क्या बताया था कि इकाई और दहाई को मिला के, तो यहाँ हो जाएगा 10। ठीक है, ये तो हमने बता दिया। अब जरा ध्यान दीजिए कि मान लीजिए कि ये चीज़ नहीं समझ में आया कि सर जी कैसे उल्टा पुल्टा कर दिए क्या, तो जरा इसको अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि क्या लिखा है। 7,510 लिखा है कि नहीं लिखा है, लिखा है। अब जरा इसको करिए क्या कि इससे हम लोग मिटा देते हैं, मिटा देते हैं। हाँ सर, मिटा देते हैं। अब जरा देखिए ये क्या लिखा है, यही वाली संख्या मैंने यहाँ लिखा है ना, तो इसको दहाइए। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, मतलब 7,510। हाँ सर, हमको तो बहुत अच्छी तरह से अभी ना समझ में आया कि ऊपर वाला जो हिंदी में लिखा था वो भी सही है और ये भी सही है। बस फर्क क्या है, वह हिंदी में था, शब्दों में था, और यह अंकों में हो गया। तो क्या आपको समझ में आया? हाँ, हमें समझ में आया। कमेंट में जरूर बताइएगा कि सर जी हमको तो बहुत अच्छी तरह से समझ में आया। और देख लीजिए, मैंने क्या लिख दिया, ये देखिए क्या लिखा हुआ है। मैंने यहाँ पे लिखा 13,809। क्या सही लिखा है? हाँ, तभी जो 13 लिखा हुआ है, यहाँ 1000 लिखा हुआ है। अब समस्या यहाँ आती है कि सर जी हम बिंदी 1000 तक बनाएं कि 10,000 तक बनाएं। सही समझे हैं, बिल्कुल सही समझे हैं। तो मैंने क्या बताया था कि जब अगर 2 अंक आ जाते हैं एक साथ में, तो हम लोग उसमें 10,000, 10 लाख, 10 करोड़, 10 अरब तक लिखते हैं। सही कि नहीं? सही। तो जरा गौर से देखिए कि ये कितना लिखा हुआ है। ये तो सर हमें सब दिख रहा है कि 13 लिखा हुआ है। तो जरा सोचिए कि 13 में कितना अंक है। 13 में तो सर 2 अंक है। इससे पहले 7 में कितना अंक था? 1 अंक था। तो हमने कहाँ तक ले गया था? 1000 तक। लेकिन इसमें 13 है, तो 13 में कितना अंक है? 2 अंक है। तो हम लोग 1000 जाएंगे कि 10,000 तक जाएंगे? हाँ सर, अभी तो हमको समझ में आया। जब 1 अंक रहेगा तो 1000 तक, और जब 2 अंक रहेगा तो 10,000 तक। तो देखिए इसमें 2 अंक है, का मतलब कि हमें केवल 10,000 तक जाना है। 10,000 तक क्यों जाना है? क्योंकि इसमें 2 अंक है, और जो पिछला जो मैंने सवाल अभी हल किया है उसमें 7 था, 7,000 था।
तो 7 में 1 अंक था इसीलिए 1000 तक गया, लेकिन यहाँ पे 2 अंक है इसीलिए 10,000 तक जाएगा। ठीक, तो 10,000 तक बिंदी बना दीजिए। तो लीजिए बना दिया बिंदी, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। अब 1000 और 10,000 के स्थान पर क्या आया है मेरे लल्ला, तो आ गया है 13। 13 हमने लिख दिया। ठीक बात। फिर उसके बाद यहाँ बोल रहा है कि 8, क्या है 8 किसके स्थान पर, 100 मतलब सैकड़ा, सैकड़ा मतलब 100, एक ही बात है। तो 800, जब 800 है तो यहाँ सैकड़ा की जगह हम लोग लिख देंगे 8। फिर उसके बाद देखिए यहाँ लिखा है 9, 9 लिखा है कि नहीं, हाँ सर 9 तो ऐसे ही लिखा जाता है ना। हाँ, तो 9 में कितना अंक है सर, हमें तो 9 में सिर्फ 1 अंक दिख रहा है। हाँ, 1 अंक दिख रहा है। अब समस्या ये है कि जब ये 1 अंक दिख रहा है तो सर जी हम दहाई पर लिखेंगे कि इकाई पर लिखेंगे। हाँ भाई, ये तो बहुत पेचीदा है, कहाँ लिखेंगे, इकाई पर लिखेंगे कि दहाई पर लिखेंगे, यही चीज समझना है। तो मैंने क्या बताया था कि जब भी किसी भी संख्या में अगर 1 अंक है तो उसका मान होता है इकाई। क्या होता है, इकाई। इकाई में सिर्फ और सिर्फ 1 अंक होता है। तो 9 में जरा देखिए कौन अंक है सर, हमको तो हमारे मोबाइल वाले स्क्रीन पर 1 ही अंक दिख रहा है। और जब 1 ही अंक दिख रहा है तो ये कहाँ चला जाएगा, इकाई पर चला जाएगा। मतलब इकाई यहाँ है तो यहाँ लिख दिया हमने क्या, 9 लिख दिया। हाँ सर, हमको तो इतना समझ में आ गया कि 9 तो लिख दिए, अभी दहाई वाले स्थान पर क्या लिखेंगे, तो दहाई वाले स्थान पर क्या लिखेंगे यही देखिए। जब यहाँ कोई अंक नहीं आया है तो यहाँ पे लिख देते हैं 0। क्या लिख देते हैं, 0। जैसे मैंने कल बताया था कि अभी जो नया वर्ष आने वाला है, नया साल आने वाला है, उसकी तारीख हम लोग कैसे डालते हैं या कैसे डालेंगे या कैसे लिखेंगे। इससे ऐसा नहीं है कि 2022 से शुरू हुआ है, और भी पहले लिखेंगे 01, फिर लिखेंगे 01, फिर लिखेंगे 2022। इसका मतलब 1 होता है, इसका मतलब भी 1 होता है। तो इसका मतलब क्या हो गया, 90 कि 9, 90 कैसे होगा सर, 9 न होगा तो 9 हो गया। ठीक, समझ गए, हाँ समझ गए। और एक सवाल देखिए, ये देखिए क्या लिखा है, 1,05,020, 20 लिखा है, सही बात है। अब हमको इसको अंकों में लिखना है तो सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं, अपने बाईं तरफ देखते हैं कि बाईं तरफ में ये यूनिट वाला क्या आया है। तो हमें यूनिट वाला दिख रहा है कि भैया यहाँ पे तो लाख आया है। हाँ, हमको तो लाख दिख रहा है। तो अब हम लोग इसको बिंदी जब बनाएंगे समझने के लिए, ये जो बिंदी बनाए ना ये सिर्फ समझने के लिए है, समझने के लिए, ऐसा नहीं कि बिंदी ही लिख देना, नहीं। तो लाख तक आया है तो हमको समझ में आया है। मगर सर आप जब इकाई दहाई पढ़ा रहे थे तो उसमें आप बताए थे कि लाख भी आता है, 10 लाख भी आता है। तो जरा हमें बताइए कि ये जो बिंदी हम लोग बनाएंगे वो लाख तक बनाएंगे कि 10 लाख तक बनाएंगे। सही प्रश्न पूछे हो कमेंट में। ठीक, तो हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है, यही गिनती निर्धारित करती है कि लाख तक बनाएंगे कि 10 लाख तक बनाएंगे, 1000 तक बनाएंगे कि 10,000 तक बनाएंगे, अरब तक बनाएंगे कि 10 अरब तक बनाएंगे, नील तक बनाएंगे कि 10 नील तक बनाएंगे, करोड़ तक बनाएंगे कि 10 करोड़ तक बनाएंगे। सही बात है कि नहीं बात है। तो हमको तो यहाँ पे 1 दिख रहा है, और ये कैसे लिखा जाता है, ऐसे लिखा जाता है,
तो जरा मुझे बताइए कि एक में क अंक है। तो हमको तो सर एक में तो हमको एक ही अंक दिख रहा है, और मैंने क्या बताया कि जब एक अंक होता है तो हजार, लाख, करोड़, मतलब ऐसे उसमें 10 नहीं जुड़ता है। तो क्या इसमें 10 जुड़ेगा? नहीं जुड़ेगा। 10 का मतलब होता है 2 अंक, 11, 12, 13, 14, 15, 20, 22, 25, 50, 52, 53, सब जो है किसने 2-2 अंक है कि नहीं है? हाँ सर। तो इसमें हमें जो एक दिख रहा है इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही अंक है, इसीलिए हम लोग इस 6वें स्थान पर जो लाख लिखा है वहीं तक बिंदी बनाकर रुक जाएंगे। ठीक, तो बिंदी बनाइए लाख तक। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। लाख तक बन गया कि नहीं बन गया? बन गया। तो लाख के स्थान पर क्या आया है? एक आया है, तो एक हमने लिख दिया। ठीक बात कि नहीं बात? ठीक बात सर जी। अब यहाँ पर देखिए कि आ गया है हजार, हजार। ठीक, अब हजार आया है, हजार से पहले क्या लिखा है? 5। 5 तो ऐसे लिखते हैं, सभी को पता है। ठीक, 5 लिख दिया गया। तो अब इस 5 में कितना अंक है? तो सर हमको तो एक ही अंक दिख रहा है। तो संख्या हजार तक लिखी जाएगी कि 10,000 तक लिखी जाएगी? नहीं सर, संख्या तो केवल हजार तक लिखी जाएगी, क्योंकि आपने यही बताया कि जब 2 अंक होता है तो दोनों को साथ में पढ़ते हैं, या फिर 10,000 हो, 10 लाख हो, 10 करोड़, मतलब 10 मिला करके ऐसे पढ़ते जाते हैं। ठीक, ठीक बात। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ हमें जब 5 दिख रहा है तो हमें हजार तक जाना होगा। कहाँ तक? हजार तक। तो दहाई हजार, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। हजार आया कि नहीं आया? आ गया। तो हजार पर हम लोग लिख देंगे 5। सही बात कि नहीं बात? सही बात। ठीक, फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा है 20। 20 कैसे लिखा जाएगा भैया? ऐसे लिखा जाएगा। क्या आपको इसमें सैकड़ा दिख रहा है? नहीं सर, हमको तो सैकड़ा नहीं दिख रहा है। जरा अपने मोबाइल वाले स्क्रीन पर देखिए, हजार के बाद सैकड़ा दिख रहा है कि 20 दिख रहा है? तो हमें 20 दिख रहा है, हमें सैकड़ा नहीं दिख रहा है। का मतलब कि सैकड़ा पर क्या होगा? 10 किलो का लड्डू। देखिए, तब 20 है। अब 20 में क अंक है? सर 20 में तो हमें 2 अंक दिख रहा है। क्या अंक? 2 अंक, 2 दिख रहा है और 0 दिख रहा है। तो एक कहाँ लिखा जाएगा? इकाई पर कि दहाई पर? अरे सर कैसे बतिया रहे हैं, ये तो इकाई दहाई दोनों पर लिखा जाएगा। सही जवाब। तो इकाई और दहाई दोनों पर लिखा जाएगा। अब देखिए कहाँ कहाँ बिंदी खाली है। तो सर हमको सैकड़ा और 10,000 पर बिंदी तो दोनों आंखों से दोनों जगह खाली दिख रहा है। तो भैया यहाँ पे 10-10 किलो का लड्डू लगा दीजिए। लगा दिए? लगा दिए। अब ये सवाल क्या हो गई? हल हो गई। हम कैसे मान लें कि हल हो गई? फालतू चीज लिख के बता रहे हैं कि हल हो गया। तो देख लीजिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1 लाख, 5,000, 20। यही चीजिया लिखा है कि नहीं लिखा है? हाँ सर जी, समझे? यही चीजिया लिखा है कि नहीं लिखा है? तो लिखा हुआ है। और आगे देख लीजिए, अब देखिए क्या लिखा है। यहाँ लिखा है 14,09,100। क्या लिखा है? 14,09,100। ठीक बात कि नहीं बात? ठीक बात। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है कि यहाँ पे लिखा हुआ है 14,
और 14 में कितना अंक होता है, तो 14 में 2 अंक होता है। मतलब साफ है कि हम लोग 10 लाख तक बिंदी बनाएंगे। तो 10 लाख तक बिंदी बना दो भैया। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। सही बात कि नहीं बात? सही बात। तो 10 लाख के स्थान पर क्या आया है भैया? लाख। और 10 लाख के स्थान पर क्या आया है? लाख। और 10 लाख का स्थान पर आ गया है 14। तो हमने 14 लिख दिया। हाँ सर, हमें तो दिखा कि 14 आप लिख दिए। फिर उसके बाद क्या है, आपको 1000 और 10,000 इसमें दिख रहा है? नहीं नहीं, उक्का बुक्का। हमें तो इसमें लाख सिर्फ दिख रहा है, 1000 और 10,000 तो हमें दिख ही नहीं रहा है, तो उसको भी छोड़ दीजिए। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा है 9। 900। क्या? 900। 100 मतलब सैकड़ा। तो सैकड़ा दहाई, इकाई, दहाई, सैकड़ा। और सैकड़ा का स्थान पर क्या आया है? सर हमको तो हमारे मोबाइल वाले स्क्रीन में 9 दिख रहा है, तो लिख दो ना 900। क्या है आपको इधर इकाई, दहाई कोई दिख रहा है? कोई लिखा हुआ शब्द दिख रहा है? नहीं नहीं सर, हमें तो नहीं दिख रहा है, बस यही दिख रहा था। तो हमको जितना दिख रहा था उतना हमने लिख दिया। अब जहाँ जहाँ बिंदी खाली है वहाँ क्या लिखना है? 10 किलो का लड्डू। तो 0 0 0 0। इकाई, दहाई इसमें नहीं आया था, इसीलिए यहाँ पे 0। इसमें 1000 और 10,000 नहीं आया था, इसीलिए यहाँ पे 0। इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, 14,09,100। समझे कि नहीं समझे? समझे। और देखिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पे हमने लिखा हुआ है, ठीक, 4,02,007। अब इसको हमें लिखना है कैसे? अंकों में लिखना है। तो देखिए कैसे लिखेंगे अंकों में भैया, ठीक। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है? 4 लिखा है। तो जरा 4 ऐसे ही ना लिखाएगा? हाँ। तो 4 में कितना अंक है? 1 अंक है। का मतलब हमें कहाँ तक जाना है? इस 8वें नंबर के करोड़ तक बिंदी बनाना होगा अंकों में लिखने के लिए। सही समझे? तो करोड़ तक चले जाइए भैया, सिर्फ और सिर्फ करोड़ तक जाना है, न कि हमें 10 करोड़ तक जाना है, ठीक। क्यों? क्योंकि इसमें 1 अंक है, इसीलिए हम लोग इसे करोड़ तक जाएंगे। लगा दो करोड़ तक बिंदी। इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। करोड़ तक हुआ कि नहीं हुआ? हाँ सर, हो गया। तो करोड़ के स्थान पर क्या आया है? 4 आया है। तो 4 हमने क्या किया कि यहाँ पे लगा दिया। सही बात कि नहीं बात? सही बात, ठीक। फिर उसके बाद आया यहाँ पे 2। ये जो 2 लिखा है, 2 में कितना अंक है? सर हमको तो 1 अंक दिख रहा है। सही समझे? जब 2 में 1 ही अंक दिख रहा है तो हमें 10,000 तक जाना होगा कि केवल 1000 तक जाना होगा? नहीं नहीं सर, हमें तो सिर्फ और सिर्फ 1000 तक जाना होगा, क्योंकि कायदा कानून यही कहता है कि जब 2 अंक होगा तब हम लोग कहाँ चले जाएंगे? 10,000 तक। मगर कहाँ जाएंगे? सिर्फ और सिर्फ 1000 तक। तो 1000 तक दहाओ भैया। इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000। 1000 यही आया कि नहीं आया? आया। तो यहाँ क्या लिखेंगे? 2 लिखेंगे। सही बात कि नहीं बात? सही बात। फिर यहाँ पे देखिए क्या लिखा है? 7। 7 तो ऐसे ही लिखा जाएगा? हाँ, ऐसे ही लिखा जाएगा। तो 7 जब ऐसे लिखा जाएगा तो देखिए 7 में कितना अंक है?
सर यहाँ पे 7 में तो हमें एक अंक दिख रहा है, और जब एक अंक दिख रहा है तो इसको हम लोग इकाई पर लिखेंगे कि दहाई पर लिखेंगे? नहीं नहीं नहीं, दहाई पर नहीं लिखेंगे सर जी, क्योंकि इसमें एक ही अंक है, इसीलिए इसको हम लोग इकाई के स्थान पर लिखेंगे। तो इकाई के स्थान पर हमने क्या लिख दिया? 7। अब जहाँ जहाँ आपको बिंदी खाली दिख रही है वहाँ वहाँ पर क्या करना है कि 7.5 किलो का लड्डू रख देना है। तो 1 लड्डू, 2 लड्डू, 3 लड्डू, 4 लड्डू, 5 लड्डू। इसमें देखिए दहाई का जिक्र नहीं है, सैकड़ा का भी जिक्र नहीं है, 10,000 का भी जिक्र नहीं है, लाख 10 लाख का भी जिक्र नहीं है। इसीलिए यहाँ पे क्या आ गया है कि 7.5 किलो का लड्डू आ गया है। ठीक है, और ये जो बिंदी मैं लगा रहा हूँ ना, ये बिंदी सिर्फ और सिर्फ समझने के लिए है, क्योंकि हमें कैसे पता चलेगा कि भैया हमें यूनिट कहाँ तक लिखना है। ये इकाई दहाई, मान लो अगर संख्या दिया है 10,000 तक, तुम लिख दिए भैया 10 खरब तक, तब तो कहानी गड़बड़ा जाएगी तुम्हारी, पक्का फेल हो जाओगे। ठीक, तो हमने इस तरह से इसको देखा। एक और देख लीजिए आखिरी वाला, और इसी तरह से आगे लिखा जाएगा, चाहे संख्या कितना ही बड़ी क्यों न दी गई हो, बस सिर्फ जहाँ तक आखिरी यहाँ शुरू वाला है, ठीक, वहाँ पर देखो कि इस इकाई दहाई में से क्या दिया है। अगर 10 खरब दिया है तो 10 खरब तक बिंदी 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 बना दो, फिर उसके बाद जो जो है वही नियम कायदा कानून लगा दो, कहानी एकदम सही सही बन जाएगी फिल्म की तरह। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। ये देखिए 90 करोड़ 1,02,003, सीधा सीधा हमें दिख रहा है कि सर जी सैकड़ा तो आप खा गए हैं, सैकड़ा इसमें नहीं आया है। ठीक, ठीक बात। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 90, तो भैया 90 में कितना अंक? 2 अंक। 90 सही लिखेगा ना? हाँ सर जी सही लिखेगा, सही तो लिखे हैं आप, सही लिखे हैं। तो 90 हो गया, तो 90 में 2 अंक है, का मतलब कहाँ जाएंगे हम लोग? 10 करोड़ तक जाएंगे। कहाँ तक? 10 करोड़ तक, क्योंकि नियम तो यही कहता है। हाँ, तो 10 करोड़ तक बिंदी बना दो। सबसे पहले इस आखिरी वाले को देखना होगा बिंदी बनाने के लिए, न कि इसको देखना होगा। समझ गए? अब इसमें अरे यहाँ करोड़ आया है, यहाँ 1000 आया है, करोड़ तक बनाएं कि लाख तक बनाएं कि 1000 तक बनाएं? नहीं, इसको देखना है, इसको, इस शुरू वाले को देखना है, यहाँ बाएं, सबसे बाएं में देखना है। ठीक, इसको देखना है। तो देखिए लिखा है 90 करोड़, तो 90 करोड़ तक बनाइए भैया। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़। करोड़ और 10 करोड़ के स्थान पर क्या आया है? 90 आया है, तो हमने 90 लिख दिया। हाँ, हमने 90 लिख दिया। ठीक, इसका काम हो गया खत्म। अब यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है 1, जब 1 लिखा हुआ है तो 1 में कितना अंक होता है? 1 में तो सर 1 ही अंक होता है। तो संख्या लाख तक लिखेंगे कि 10 लाख तक लिखेंगे? तो संख्या सिर्फ और सिर्फ लाख तक लिखेंगे। तो लाख तक दहाई, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, लाख पर हमने क्या लिख दिया? 1। अब कितना लोग चालाक लोग होगा कि इसको इसमें भिड़ा देगा, 10 लाख को उसमें क्या लिखोगे? 11 नहीं, ये भी हमने क्या किया? खत्म किया। अब फिर लिखा है 2000, क्या लिखा है? 2000, 2000 होगा कि नहीं होगा? हो गया। तो 2 में कई अंक है? कितना अंक है? 2 में तो सर हमें एक ही अंक दिख रहा है। तो संख्या 1000 तक जाएगी कि 10,000 तक? सर जब एक ही अंक होता है तो सिर्फ और सिर्फ 1000 तक जाते हैं। तो 1000 तक भैया दहा लो, इकाई दहाई सैकड़ा हजार,
हजार के स्थान पर क्या है 2 है। ठीक, फिर उसके बाद हमें देखो सैकड़ा नहीं दिख रहा है, मतलब सैकड़ा को अभी इस पर हाथ नहीं लगाना, उसको छोड़ दो, भूल जाओ। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है 3। अच्छा, ये जो 3 लिखा हुआ है, क्या 3 के बाद इसमें से कोई आया हुआ है यूनिट? लाख, 10 लाख, करोड़, हजार करोड़, अरब खरब, ये सब जो है यहाँ आया है? नहीं आया है। का मतलब है कि भैया या तो यहाँ इकाई होगा या तो फिर दहाई होगा, इसके सिवा और कोई होने वाला नहीं है। तो देखिए क्या लिखा है 3, तो 3 को हम लोग ऐसे लिखते हैं। हाँ सर जी, तो 3 में कितना अंक है रे बाबा? तो 3 में हमें तो सिर्फ और सिर्फ 1 अंक दिख रहा है, और 1 अंक कैसा होता है? इकाई का होता है। तो इकाई वाले पे इसको लगा दो। ठीक, अब हमने जितना जितना अंक था उतना उतना हमने क्या किया है, तो 3 लिख दिया, 2 लिख दिया, 1 लिख दिया, 90 लिख दिया। अब जहाँ जहाँ बिंदी खाली दिख रहा है वहाँ वहाँ पर क्या करना है कि 0 लगा देना है। यही हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। ठीक, यही हमारा क्या हो गया? उत्तर हो गया। ठीक है, कहने का मतलब यह था मेरा कि अगर कोई भी संख्या अगर शब्दों में लिखी गई है और उसे अंकों में लिखना है, तो सबसे पहले क्या करना होगा कि इसको देखना होगा, सबसे बाएं वाले में, सबसे शुरू वाले में कि क्या लिखा है। क्या लिखा है का मतलब ये नहीं देखना है कि 100 लिखा है कि 25, 50, 3, 4, 5, 6, 7 क्या लिखा, इसको नहीं देखना है। सबसे पहले इस यूनिट को देखना है। यूनिट को हमें जब देख लेंगे कि यूनिट कहाँ तक लिखी है भाई, इसमें से 1 से लेके 20 तक के यूनिट जो होती है वो कहाँ तक लिखी हुई है, तो हमें यहाँ दिख रहा है करोड़ तक। हो सकता है आपको कहीं बेसी मिल जाए, कहीं कम मिल जाए, हालांकि मैंने तो सब बता दिया है, उसके आगे ऐसे ऐसे ही होगा। ठीक, तो जब हम लोग इसको देख लेंगे, करोड़ है कि 10 करोड़ है, लाख है, 10 लाख, हजार, 10 लाख, खरब, 10 खरब, नील, 10 नील, क्या है उसमें। ठीक, तो हमें दिख रहा है कि यहाँ पे करोड़ लिखा है, तो करोड़ तो हमें यूनिट दिख रही है, लेकिन उसके साथ अंक क्या लिखा है, तो अंक देखिए यहाँ पे लिखा है 90। अगर 2 अंक है, 10 हो या 10 के पार वाली संख्या हो, मतलब अगर 10 से लेके 99 तक की अगर कोई संख्या आ जाती है तो समझ जाइए कि उसमें 2 अंक है, मतलब हमें 10 तक जाना अनिवार्य होगा। तो यहाँ पे हमें 90 दिख रहा है, तो 90 में कितना अंक है भैया, तो 90 में 2 अंक है, मतलब कि हमें 10 करोड़ तक जाना होगा। सबसे पहले हमें इस यूनिट को देखना होगा कि यूनिट क्या है, फिर उसके बाद उस अंक को देखना होगा कि अंक में कितना अंक है, तो 2 अंक है तो कि 1 अंक है। ठीक, जब 2 अंक है तो 10 तक ले जाएंगे, और जब 1 अंक है तो सिर्फ वहीं तक स्थगित रहने देंगे, बिंदी लगा देंगे, फिर बारी 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 से उसको ऐसे लिखते चले जाएंगे। और मैं एक बार फिर, ये जो मैं बिंदी बनाया हूँ ये सिर्फ और सिर्फ समझने के लिए है। अगर मान लीजिए कि मैं इसे मिटा देता हूँ अभी जस्ट, ठीक, मिटा देता हूँ, तो अब इसे क्या पढ़ा जाएगा? क्या इसको हम लोग वैसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? याद कीजिए मेरे पिछले वीडियो को, जब मैंने अंकों से शब्दों में लिखना सिखाया था, और आज मैं इस वीडियो से शब्दों से अंकों में लिखना सिखा रहा हूँ। एकदम सेम, एक दूसरे का उल्टा है, बस केवल बात है तो सिर्फ और सिर्फ उसको पहचानने की, बाकी सब क्या है, सब फर्स्ट क्लास है। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा अंकों में, शब्दों में इकाई, दहाई, जातीय मान, स्थानीय मान, ये हमारा क्या होता है, ये टॉपिक होती है, खत्म हो जाती है। आशा करता हूँ कि इससे संबंधित जितने मैंने वीडियो बनाया था आप लोगों ने देखा, आपका प्यार मोहब्बत मुझे मिला, तो वीडियो अच्छा लगा होगा आपको, क्योंकि मैंने एक अलग तरीके से पढ़ाया है, समझा कर पढ़ाया है। तो दोस्तों एक बार फिर से कहूँगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आप भी आगे बढ़ सकें। हो सकता है कल को आप भी पढ़ा सकते हैं ऐसी ऐसी बातों, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आशा करता हूँ ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको बेहद समझ में आया होगा। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो।